तो है ना, नेगेटिव है, कांड भी नेगेटिव है ना, लेकिन सुंदर कांड भी होता है, अयोध्या कांड भी होता है। तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर के और अपनी सक्सेस को लेकर के, इस इंडस्ट्री को लेकर के, उनको मैं उस नजरिए से देखता हूं। मैं कहता हूं इनका जैसा पैशन अगर 10% भी अपने अंदर आ जाए तो अपना भी कांड हो जाए, है ना। तो जबरदस्त पैशन, जुनून, एनर्जी की दुकान, और वो डूअर्स हैं, ना कि सिर्फ थिंकर हैं। खुद इंप्लीमेंट करते हैं, फिर रिजल्ट देखते हैं, फिर टीम में इंप्लीमेंट करवाते हैं। तो क्या ऐसी पर्सनालिटी से आप मिलना चाहेंगे? yes! पक्का? yes! आप में से आज 90% लोग, 80% लोग जो यहाँ पे बैठे हैं, वो उन्हीं की टीम से बिलोंग करते हैं। आप सब उनको जानते हैं, क्राउन डायरेक्टर, नेशनल मोटिवेशनल स्पीकर। और आने वाले समय में मैं आपको बता दूं कि इंटरनेशनल मोटिवेशनल 3 महीने के अंदर इंटरनेशनल और हम करवा देंगे, लग्जरी गाड़ी भी दिलवाई देंगे, कुछ करेंगे प्लान, है ना। तो जबरदस्त तालियों के बीच, स्टैंडिंग ओवेशन के साथ बढ़ते हुए सितारे वेस्टीज के टीम चैंपियन के नाम प्रफुल्ल कुमार जी। आवाज आ रही है कैसे? बिल्कुल आ रही है आवाज? क्लियर है? यस। माइक की आवाज अच्छी लग रही है? यस। बढ़िया। थैंक यू सो मच एवरीवन। और सबसे पहले तो मैं आप लोगों का थैंक यू करना चाहूँगा कि आप लोगों ने अपने बिजी शेड्यूल से 2 दिन निकाला अपने आप को और बेहतर बनाने के लिए, राइट। तो मैं वेट ही कर रहा था अपनी वाइफ का कि ये नजर नहीं आई थी, इसलिए इनको इनवाइट नहीं किया गया था। तो मैं आपका स्वागत करता हूँ। ओवर टू माई ब्यूटीफुल वाइफ, माई प्रिंसेस, मेरा बैकबोन। रियल बताऊं, अगर ये नहीं होती तो शायद आज मैं यहाँ पे होता ही नहीं, राइट। सो पहले शुरुआत करेंगे मेरी वाइफ से। ये कुछ अपनी स्टोरी जरूर शेयर करेंगे आपके साथ, जो आपके लाइफ में पॉजिटिव चेंज लाने में बहुत मदद करने वाला है, राइट। ओवर टू माई वाइफ, माई प्रिंसेस। थैंक यू सो मच। फीमेल्स, और कोई रीजन है क्या इस बिजनेस को नहीं करने का? करना चाहिए ना? गुड। तो और कुछ बताऊं या काफी है इतना? ये मेरा अचीवमेंट है जो अभी हुआ आपके सामने में। एंड आई नो इट इज ड्यू टू दिस ब्यूटीफुल इंडस्ट्री। ये इंडस्ट्री का नेचर ऐसा है कि वो इंसान को ब्यूटीफुल बना देता है, राइट। तो नाम अनुराधा मिश्रा, और बचपन से सपने थे, सभी के होते हैं। कॉलेज टाइम में लगा कि मतलब वैसे बैकग्राउंड बताऊं तो फादर ने जॉब क्विट किया था। क्विट एज इन कि उनको जॉब मिली, उन्होंने बोला मैं नौकरी करूंगा, राइट। तो ऐसे मतलब मैंने जॉब वाले को देखा नहीं था, जिसके घर में पापा जॉब पे जाते हैं तो पता होता है जॉब की लाइफ कैसी होती है। बट जो सोसाइटी था, जो उस टाइम में चल रहा था, तो पापा लोगों को भी यही रियलाइज हुआ कि अब बिना पढ़ाई के काम नहीं चलेगा। ये लोग अच्छी पढ़ाई करेंगे तो अच्छी नौकरी मिलेगी और नौकरी में ही लाइफ सेट होगी। अभी कहीं ना कहीं समाज का ढर्रा ऐसा ही बन गया है, राइट। अभी कोरोना काल में हालांकि बहुत सारी चीजें चेंज हुई है, तो मुझे भी यही समझ में आया था कि पढ़ना पड़ेगा, अच्छे से पढ़ाई करूंगी तो नौकरी मिलेगी, तो लाइफ अच्छी होगी। पर ग्रेजुएशन टाइम में इकोनॉमिक्स स्टूडेंट थी, थोड़ा बहुत एनालिसिस करती थी और मतलब सर्च किया कि मार्केट में कितना पैकेज होगा आपका, मतलब क्या मैक्सिमम हो सकता है, क्या मैक्सिमम डिग्रीज आप ले सकते हो, क्या हाईएस्ट अचीवमेंट हो सकता है।
तो दोस्तों जो मुझे दिख रहा था वो ये था कि मैं बहुत अच्छी अपनी पढ़ाई करूंगी तो 1,00,000 सवा लाख तो महीने का मिलेगा। और ये मैं बात कर रही हूँ 2008 की, 6-7-8। तो मैंने कैलकुलेशन बिठाया क्या 1,00,000 सवा लाख में जो मुझे लाइफस्टाइल चाहिए क्या वो मिलेगी। तो मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, ड्रीम लाइफ तो नहीं मिलेगी। मतलब जो अभी अचीवेबल नहीं था उसमें भी ड्रीम लाइफ नहीं मिल रही थी। एंड फॉरगेट, मतलब जब खुद की ही ड्रीम लाइफ पूरी नहीं हो रही थी, फॉरगेट अबाउट माई सोशल गोल्स, मुझे सोशल वर्क करना था। तो स्कूल टाइम में अफेयर हुआ तो हम लोग बोलते थे कि, मतलब मैं बोलती थी कि तुम बिजनेस करना क्योंकि जॉब में तो इतने पैसे नहीं होंगे और मैं सोशल वर्क करूँगी। तो बोलते हैं ना, जब मतलब किसी चीज़ को आप चाहते हैं और उसी चीज़ को दिमाग में फैंटासाइज करते हैं, विजुअलाइज करते हैं, तो वो चीज़ें होने लग जाती है। और कुछ ऐसा हुआ हमारी लाइफ में। शादी के बाद लव मैरिज किया हमने और मतलब ऐसा हुआ कि पेरेंट्स का सपोर्ट छूट गया, मेरे अपने पेरेंट्स का। एंड इट वाज लाइक कि मेरा बोन टूट गया, मतलब मैं बिल्कुल सपोर्ट खत्म हो गया। फीमेल्स एक बार अगर सोच कर देखो कि जिन माँ बाप भाई बहन सब अचानक से आपको डिस्कार्ड कर दें अपनी लाइफ से, तो वो एक, मतलब लोग बोलते हैं ना नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करूँ। फ्रेंड्स सही बता रही हूँ, रीज़न बहुत बड़ा होना चाहिए। अगर आपकी लाइफ में कोई पेन नहीं है तो बना लो। जॉब कर रहे हो, बैकबोन रखा हुआ है, इसलिए नहीं हो रहा दिल। जिस दिन हटा दोगे ना एक स्ट्रॉन्ग रीज़न जो आपको ना, मतलब एक पेन होना चाहिए, या तो पेन या फिर आपके सपनों में इतना ज़्यादा होना चाहिए कि वो आपको रोज मोटिवेट करे एक्शन करने के लिए। हम एक्शन ही नहीं करते जिसका आंसर नहीं होता, और कोई चीज नहीं है नहीं होने का। एक्शन करेंगे, स्किल्स डेवलप होंगे, अपने आप रिजल्ट मिलने लग जाएगा। कल भी हमने सीखा कि नंबर्स का गेम है, राइट। तो ये बिजनेस आया हमारी लाइफ में। शादी के तुरंत बाद भगवान का एक गिफ्ट मिला। भगवान सारे रास्ते कभी बंद नहीं करता। मैं पढ़ाई आगे नहीं कर पाई, CS में एनरोल किया था, बट शादी की उस टाइम में कहीं और शादी हो रही थी, तो फिर हमने लव मैरिज कर लिया। तो शादी की तो उसके बाद था कि अब या तो मैं जॉब करूं या फिर मैं कैसे करूंगी, मतलब अब मेरी पढ़ाई को कौन सपोर्ट करेगा। तो मुझे जॉब में आना पड़ा, और जो 1,00,000 सवा लाख का ड्रीम लिया था ना जॉब में आने का, वो गैस करो कितने पे आया। एक सिंपल ग्रेजुएट को मार्केट में क्या मिलता है? 15,000। 2008 रिसेशन था, याद करो। 2009 में मुझे 10,000 की सैलरी की नौकरी करनी पड़ी। मैं ना बेहोशी में रहती थी कि कहाँ आ गए। और सही बता रही हूँ, और ऐसे लाइफ चल रही थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था मतलब क्या हो गया। और रोज मैं ऑफिस जाते वक्त रोती थी, रिक्शा में लिटरली रोती थी कि क्या होगा मेरे सपनों का, हमारी लाइफ का क्या होगा। होंडा सिविक ड्रीम करती हूँ उस टाइम में मेरी। मैं जब देख के मुझे अंदर से ना आग लगती थी, मतलब मेरा होंडा सिविक होना चाहिए। और लगता था जब हम बातें करते थे तो लगता था कि हम क्या 3-3.5 लाख की भी कार ले पाएंगे क्या, क्योंकि जॉब तो हमारी ऐसी भी नहीं थी। तो फ्रेंड्स वो सब चीज़ें थी, मतलब हम लुकिंग जोन में थे। और बोला ना भगवान सारे रास्ते बंद नहीं करता, क्योंकि एक फ्रेंड के थ्रू ये इंडस्ट्री हमारी लाइफ में आया, और तुरंत मैंने भी वही रिएक्शन दिया जो सभी देते हैं। अब यही काम बचा है। ऑलरेडी परेशान थी कि क्या चल रहा है लाइफ में, समझ में नहीं आ रहा था यार। मतलब जो इंसान प्यार में होता है ना, तो वो क्या क्या फैंटासाइज करता है, क्या क्या सपने देखता है, ऐसा घर होगा, ऐसी लाइफ होगी हमारी, और कहाँ आप अटके थे। एक दिन का शिफ्ट कर रहे हैं, एक रात की शिफ्ट कर रहे हैं, वीकेंड्स का पता नहीं। मैं एक एक्स्ट्रा वीक ऑफ के अलावा एक छुट्टी एक्स्ट्रा मारती थी, जो मेरा मैनेजर बोलता था कि तुम्हारा एवरेज 2 वीक ऑफ जा रहा है। उस टाइम में SDFC में 6 वर्किंग डेज होता था। तो ये मतलब इस तरह से लाइफ चल रही थी, और उस बीच में आया हमारी लाइफ में नेटवर्क मार्केटिंग। तो पहले मैंने अपोज किया, क्रिटिसाइज किया, और फिर इन्होंने मुझे एक इवेंट में ही ले गए। तो जिन किसी को भी दिक्कत होती है ना फ्रेंड्स, कि स्पाउस नहीं मान रहा, फैमिली सपोर्ट नहीं मान रहा, यकीन मानो आप मना भी नहीं सकते। टेक दैट पर्सन टू एन इवेंट। इवेंट में क्या होता है ना, इवेंट एंड बुक्स, ये 2 चीजें ही हमें चेंज करती है। बुक्स हमें चेंज करेंगी, इवेंट हमारे माइंडसेट को चेंज करती है नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर। तो इवेंट में मैं गई, मैंने देखा बहुत बड़े बड़े प्रोफाइल के लोग, मतलब हम जो सपना देख रहे थे कि ये प्रोफाइल मिल जाए तो शायद हमारी लाइफ अच्छी होगी, वो उस प्रोफाइल के बाद वो बंदे नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं। तो मुझे लगा फिर तो हम बड़े स्मार्ट हैं, एंड वी आर लकी। और फ्रेंड्स
काफ़ी स्ट्रगल रहा। हमने स्टार्ट किया, मैं ड्रीम से कनेक्ट हुई थी सोशल वर्क के, राइट, क्योंकि मेरा सपना है मुझे अपने गांव को गोद लेना है। और एक ऐसे ड्रीम शेयरिंग सेशन में किसी ने बताया, कंपनी विदेशी कंपनी है, उसमें मैंने सुना कि दुनिया के किसी एक कोने में एक बंदा है जो टॉप मोस्ट अचीवर था, एंड दैट पर्सन टेक्सटर, ये अगर नाम है उनका, आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, उसने अफ्रीका में 39 गांव को गोद ले रखा है। तो आई कुड कनेक्ट कि बंदे ने 39 गांव को गोद ले रखा है, इस इंडस्ट्री से इतने पैसे उसने बिल्ड किया, तो इतनी इस इंडस्ट्री में बहुत पोटेंशियल है, ये एक्चुअली में महासागर है। और उस टाइम में मैं कनेक्ट कर गई, और वो दिन था और आज का दिन है। मैंने कभी भी ये नहीं बोला कि नेटवर्क मार्केटिंग मत करो। अब बात आती है, हमने बिजनेस बिल्ड किया, हम जॉब किए, साथ में हमने बिजनेस को किया और हम यहाँ तक आ गए, सब कुछ बहुत स्मूथ रहा। कोई ताली नहीं। क्यों जा रहे हो? इस स्टोरी में क्या मजा है बताओ? कोई मजा है स्टोरी में? बहुत पेन रहा फ्रेंड्स, बहुत स्ट्रगल रहा। रियल स्टोरीज लास्ट 8 डिकेड, और फ्रैंकली स्पीकिंग ये इंडस्ट्री सर बोलते हैं ना कि अभी अपने एक्चुअल फेज में आ रहा है। तो आप लोग बहुत लकी हो जिसके लिए वेस्टीज फर्स्ट कंपनी है, जिसने और कंपनियों में मतलब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाया है और यहीं पे डायरेक्टली आप आए हो, यहीं पे लर्न कर रहे हो। हमने बहुत स्ट्रगल किया। हम दोनों में मतलब डिसाइड किया कि मैं प्रेजेंट के लिए काम करूंगी, ये फ्यूचर के लिए करेंगे। इन्होंने, ही इज अ डिसीजन मेकर, यू कैन क्लैप फॉर हिम। और ये नहीं होता कि शायद इसको कुछ छोड़ नहीं सकता। तो इन्होंने तुरंत डिसाइड किया कि मैं जॉब छोड़ दूंगा, एंड आई वाज लाइक, आर यू सीरियस? मैं कॉन्फिडेंट नहीं थी कि क्या ऐसे हो पाएगा, क्या ये वाकई में जो दिखा रहे हो वो बिल्ड हो पाएगा। मतलब मैं बोलती थी, मैंने हमेशा सपोर्ट किया, लेकिन अंदर से मेरा भी कॉन्फिडेंस हिलता था। तो मैं बहुत टाइम में ना अंदर से डरती थी। बहुत ऐसे मोमेंट्स आए जब बहुत ज़्यादा डिस्करेजिंग फील होता था, लेकिन कभी भी मैं ऐसे बोलती नहीं थी, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं भी अगर बोलूँगी ना तो फिर कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं हिलेगा। राइट फ्रेंड्स, दिस इज वन मोर रीज़न। मैं आपको बताऊँ, उस दिन से आज तक मैंने सपोर्ट किया, और मैं ये नहीं बोल रही कि मैं बिल्कुल बहुत अच्छी वाइफ की तरह मैंने बिल्कुल सपोर्ट ही किया। लड़ती थी, मैं बहुत लड़ती थी, लड़ाकू थी। तो फ्रेंड्स, इनकी बहुत अच्छी आदत थी कि जब लड़ने जाना तो ये कुछ जवाब ही नहीं देते थे, लड़ाई खत्म। तो ये मैं मेल्स के लिए बता रही हूँ कि देखो, हम महिलाओं को भगवान ने ऐसे बनाया है, ठीक है। अब या तो हम नेटवर्क मार्केटिंग करेंगे, हम बुक्स पढ़ेंगे, हम सिस्टम से कनेक्ट होएंगे, तो हम चेंज होएंगे, तो आपके लिए भी हम आपकी लाइफ को बेटर होने देंगे और मिलकर बेटर करेंगे, राइट। लेकिन अगर हम सिस्टम में नहीं होंगे तो आप मेल्स, आप मीटिंग करके आओगे, हम आपकी हवा निकालेंगे। नेवर एवर लीव योर स्पाउस यार। ऐसा बिजनेस है, हस्बैंड वाइफ मिलकर कर सकते हैं। अच्छा, मैं पूछती हूँ, ब्यूटीफुल लाइफ क्या होता है? क्या होता है खूबसूरत लाइफ? अच्छी नौकरी, अच्छा पैसा, क्या वो खूबसूरत लाइफ है? या फिर आपका अगर पैसा कमाने का नेचर ऐसा है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड होते हो, और जिस दिन आप काम नहीं कर पाए उस दिन वो सब खत्म हो गया, जीरो हो गया, वो खूबसूरत नहीं है फ्रेंड्स। एक होता है कि ये इंडस्ट्री आया नहीं आपके पास तो मौका नहीं मिला, वो लोग कह सकते हैं हमें मौका नहीं मिला। जिनके पास आया, आप लोग समझे, इस इंडस्ट्री के पोटेंशियल को समझे। अब मैं फटाफट से रैप करती हूँ। लाइफ में बहुत स्ट्रगल रहा, जॉब किया मैंने, साथ में मेरा बेटा हुआ, बेटे को क्रेच में छोड़ा, 6 महीने के बच्चे को मैंने दादी के पास छोड़ा। मेरा सिचुएशन ऐसा था कि मैं उसको साथ में नहीं रख सकती थी। मैं उस टाइम में 2011 की बात कर रही हूँ। दैट वाज द टाइम आई वाज वर्किंग विद विप्रो, और आफ्टर माई मैटरनिटी लीव मैंने बहुत ढूंढा, बहुत हाथ पांव मारे कि यार कुछ तो वर्क फ्रॉम होम मिले, कुछ नहीं मिला फ्रेंड्स, ताकि एक ना रेगुलर इनकम आए, क्योंकि डिसीजन तो ले लिया था कि यही बिजनेस करना है। तो बहुत हाथ पांव मारने के बाद अल्टीमेटली आई हैव टू जॉइन अ कंपनी, और फिर मुझे बहुत भारी मन के साथ में अपने बेटे को दादी के पास छोड़ना पड़ा, क्योंकि फ्रेंड्स विजन बहुत बड़ा बन गया था। एक छोटी सी बात बताती हूँ, एक ऐसा मोमेंट भी था जब वो विप्रो से ना 4500 का बेटा होने के बाद एक अमाउंट मिला था, राइट, बहुत छोटी सी बात है।
4500 का अमाउंट मिला था। मैंने बोला मुझे प्राम लेना है, मुझे बहुत शौक था कि मैं भी प्राम लूँ। देखती थी ना, छोटी सोसाइटी में रहती थी, वहाँ पे लोग बच्चों को घुमाते थे। तो हस्बैंड ने बोला कि एक डायलॉग मारा, सोचो कितना मुश्किल फेज रहा होगा हमारी लाइफ का। इन्होंने एक डायलॉग मारा कि प्राम चाहिए, मतलब मैंने इतनी लड़ाई लड़ ली ना कि इन्होंने लास्ट में एक ही लाइन पूछा, प्राम चाहिए या रोल्स रॉयस चाहिए उसके लिए। आप लोग गेस कर सकते हैं मेरा जवाब क्या रहा होगा। वो दिन मैं भूल नहीं सकती फ्रेंड्स। बहुत मतलब मेरे बेटे ने हमारे साथ बहुत सैक्रिफाइसेस किए और वो बच्चा मेरा दादी के पास गया। दादी दादा ने उसको मिलकर पाला बिहार में, मतलब यहाँ से इतनी दूर। मैं रोज रोती थी ऑफिस में, रोज। और बस फ्रेंड्स वो रीजन बहुत बड़ा था, वो रीजन और विजन बहुत बड़ा था, जिसके कारण मैं कुछ बोलती नहीं थी। ऑफिस में कई बार कोलीग्स पूछते थे तुम दुखी रहते हो और कुछ प्रॉब्लम है क्या। मुझे याद है वो स्टार्टिंग का फेज, मैं बोलती नहीं, अब मैं किसी को क्यों बोलूँ। मुझे हस्बैंड का निगेटिव नहीं देना कि अभी बिजनेस स्ट्रगल में है, राइट। मैं बोलती थी हस्बैंड क्या करते हैं, मैं बोलती बिजनेस कर रहे हैं एंड ही इज डूइंग गुड। तो ये सब फेजेस से निकले। जॉब के साथ में फ्रेंड्स बहुत सारे कॉर्पोरेट वाले होंगे यहाँ पे। ऑफिस की लाइफ क्या होती है, हर वीकेंड पार्टी, ऑफिस में कुछ है किसी के बहुत सारी चीज़ें होती है। मैं डेली का ना पॉकेट मनी बहुत मुश्किल से मैं मतलब डिसाइड करती थी कि चलो आज 20 रुपये भी खर्च नहीं करना, राइट। और बहुत दिक्कतें काटी, बहुत दिक्कतें, क्योंकि हमारी कंपनी वो दूसरी थी ना, वहाँ पे हम लर्निंग बहुत ले रहे थे, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो फ्रेंड्स इतनी दिक्कतों के साथ में हम हमारा बस यही था कि एक दिन जब वो खूबसूरत इमारत बनेगी ना तो वो दुनिया देखेगी, ये विजन था। और चलते चले गए और देखिए भगवान आप जब टिके रहो ना तो भगवान आपको रिजल्ट जरूर देता है। तो वेस्टीज आई हमारी लाइफ में, बेटा बड़ा हुआ। अब कुछ बड़े सारे लोग हैं ना जो बच्चों को बहाना बनाते हैं कि क्यों नहीं कर, मतलब बच्चे के कारण नहीं करेंगे यार, बच्चा हैम्पर्ड होगा। फॉर आउटसाइडर्स मेरा बेटा पता नहीं क्या है यार, ही इज फुल ऑफ एनर्जी। और छोड़ दो, फॉरगेट अबाउट आउटसाइडर्स, मेरे ओन फैमिली मेंबर्स के लिए, उनके लिए उनको समझ में नहीं आता। अच्छा कितने लोगों के बच्चे अभी जूम पे क्लासेस ले रहे हैं? मेरा बेटा, उसका पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं है, फ्रैंकली स्पीकिंग, वो जूम पे क्लासेस नहीं लेता। अब मैं ना थोड़े डिलेमा में रहती हूँ, मैं रियल टाइम सिचुएशन बता रही हूँ। पढ़ाई जरूरी नहीं है, ये चीज मुझे समझ में आ चुका है और प्रफुल बहुत क्लियर है। मैं थोड़ा सा मतलब जरूरी नहीं है क्लियर हूँ, बट ना वो एक होता है ना ट्रेडिशनली जो चलता आ रहा है तो स्कूल कैसे छुड़वा दूँ बट छुड़वाऊँ नहीं छुड़वाऊँ, वो इन्हें क्लासेस नहीं करता। जब वो क्लास करने जाता है तो वो साइड बाई साइड गेम्स ओपन कर लेता है और इस तरह करके स्ट्रगल चल रहा है। स्कूल का बस हमने फीस ही पे किया, तो फाइनली अभी ऐसे है कि स्कूल वालों की तरफ से ही इज लाइक अब्सकॉन्डिंग, मतलब वो पूछते रहते हैं अदवा एब्सेंट। बट सी एक चीज समझना फ्रेंड्स, हमें कोई टेंशन नहीं है कि वो पढ़ाई नहीं कर रहा। ही इज नॉट द ओनली चाइल्ड जिसके लिए एब्सेंट मार्क करते हैं टीचर्स, देयर आर मेनी मोर चिल्ड्रेन। बहुत सारे उसके मैंने देखा एग्जाम, मतलब फर्स्ट डे तो एग्जाम के टाइम में वो चला गया बास्केटबॉल खेलने मैंने उसको कॉल करके बुलाया तुम्हारा एग्जाम है भाई, मैंने उसका एग्जाम शुरू किया। तो मुझे लगता था वही कैजुअल होगा, बट ही इज नॉट द ओनली चाइल्ड। और मतलब उसके साथ में मैंने जब देखा ना कि 10 और बच्चों के नाम है, मुझे थोड़ी मतलब मुझे लगा कि चलो ठीक है, ही इज नॉट मतलब एक्सेप्शन। लेकिन क्या बाकी के जो पेरेंट्स हैं, चलो 10 में से एक अदवा है, एक बाकी के जो 9 पेरेंट्स हैं, उनके लिए कितना टेंशन होता होगा। हस्बैंड वाइफ जॉब में और वो दिन रात अपना घंटों को बेच कर वो बच्चे को पढ़ा रहे हैं। और फिर बच्चे के लिए भी एक इनसिक्योर करियर है अभी, राइट। हमारे बच्चों के लिए करियर इनसिक्योर नहीं है, हमें पता है कि उसके अंदर में एंटरप्रेन्योरशिप का बोन बन चुका है, राइट। अब मैं इससे एक एग्जाम्पल देती हूँ। अभी कुछ दिनों पहले हमारी मॉर्निंग में ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग के बीच में ही वाकर बोलने लग गया। वो सुबह निकल जाता है बास्केटबॉल खेलने, खेल कर आया, बोला मम्मा आज मैंने एक प्रॉस्पेक्टिंग करी और फिर वो फटाफट बोलने लग गया, मैंने ये इतने बास्केट्स किए। तो वो एक अंकल ने मुझे टोका, तो मैंने उनका नाम पूछा, उनका नंबर लिया, उनका नंबर डक उसने नंबर बता दिया। मैंने बोला है तुमने नंबर रख लिया मैंने उसका वीडियो भी बनाया, ग्रुप में भी डाला। तो मैं यही बोल रही हूँ फ्रेंड्स कि बच्चों को ये नहीं चाहिए तू बैठ तू पढ़, उसका जो मन करेगा वो वही करेगा।
और उसका रियल स्टेट निकल कर तभी आएगा। उनको रीजन मत बनाओ यार बिजनेस को नहीं बिल्ड करने का। आप क्या करोगे, आप घर में बैठकर टीवी देखोगे और उसको बोलोगे कि तू पढ़ाई कर, ऐसा नहीं होगा, राइट? आप बैठकर बुक पढ़ोगे ना, वो भी बैठकर सुबह में बुक पढ़ता है। वो अभी आप लोगों में से कितने लोग ऐसे करते हो मुझे नहीं पता, मैं प्रैक्टिस बताती हूँ, अगर करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, लाइफ बहुत पॉजिटिव चेंज होएगी। फ्रेंड्स, लास्ट 1 डिकेड वाज फुल ऑफ स्ट्रगल। 8 साल मैंने टोटल नौकरी करी, ठीक है? क्या मैं एक्सेप्शन हूँ? कितनी सारी महिलाएं जो अपने बच्चों को छोड़कर जाती हैं। आई वॉज नॉट द ओनली वन। मुझे उस टाइम में लगता था कि मैं ही क्यों, मेरे अंदर ही मुझे ही इतना सारा पेन मिला है। लेकिन अब आई रियलाइज कि नहीं, मैं अकेले नहीं थी। बट फ्रेंड्स, मैंने एक चीज़ किया था साथ में, बिजनेस बिल्ड करने में सपोर्ट किया। कभी भी ऑफिस की पार्टी में मैं नहीं गई, एक भी पार्टी आज तक मैंने अटेंड नहीं किया ऑफिस का। कभी भी मैं वीकेंड्स पे, मेरा ऑफिस के अलावा मेरा सारा टाइम बिजनेस को था और हम लोग फुल टाइम नेटवर्क मार्केटर्स थे उस टाइम में भी। कभी भी हमने the main thing should remain the main thing is to keep the main thing the main thing। तो फ्रेंड्स, अगर आपको पता है कि यहाँ से वो सपने पूरे होंगे तो इसको फर्स्ट प्रायोरिटी पे लाओ पहले, तभी सब कुछ होगा। तो फ्रेंड्स, 8 साल बाद वेस्टीज आया। अच्छा, 8 साल मैंने नौकरी करी, फिर मैंने जॉब को क्विट कर दिया और वेस्टीज आया और लाइफ चेंज हो गई। तो जब मैं जॉब में थी, मैंने नाइट शिफ्ट किया, मैंने ग्रेवयार्ड शिफ्ट किया, मैंने हर एक शिफ्ट किया। मैं 2.5 घंटे सोती थी। ऐसा भी टाइम था मेरे लाइफ में जब मैं 2.5 घंटे सोती थी। तो एक टाइम था जब अलार्म बहुत बुरा लगता था, सांस तब भी लेती थी, लेकिन आज भी लेती हूँ। तब घुटन होती थी, आज मैं ब्रीथ करती हूँ। ये जो ब्रीथ करनी है, दिस इज फ्रीडम फ्रेंड्स, फ्रीडम। आई एम फ्री, आई एम अ फुल टाइम नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल। मैंने अपने करियर के साथ कहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। समबडी सेड, अब 8 साल बाद मेरी बेटी हुई, 8.5 साल बाद। अब उसके साथ, बेटे के साथ मैंने जितने सैक्रिफाइसेस करे, जितना पेन सहा, अब बेटी के साथ में वो सारी चीज़ों को हम लोग वापस एंजॉय कर रहे हैं। और मैं आई एम अ फुल टाइम मदर, आई एम अ फुल टाइम होम मेकर, आई एम अ फुल टाइम नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल। आई एम फ्री, आई एम एंजॉइंग दैट फ्रीडम। और मैं एंड करती हूँ एक आध अच्छी प्रैक्टिसेस बताकर। प्लीज़ आप लोग ज़रूर इम्प्लीमेंट करना। फ्रेंड्स, इस प्रोसेस में ना, सही बता रही हूँ, जॉब में क्या होता है, एक्चुअली मैं आप किसी और के लिए काम कर रहे हो, आपको टाइम नहीं मिलता खुद को बिल्ड करने के लिए। ये मेरे साथ होता था। अब मैं बुक्स पढ़ती हूँ। तब मुझे अलार्म से उठना अच्छा नहीं लगता था, अब मैं अलार्म से उठती हूँ, मजबूरी में नहीं उठती हूँ, इसमें मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर मैं 4 बजे नहीं उठूँ तो मुझे बहुत बुरा लगता है, उसमें गिल्ट फीलिंग आती है। तो मेरा क्रेज होता है कि 4 बजे मैं उठूँ और 4 से 6 मेरा अपना टाइम होता है बुक रीडिंग का, ड्रीम्स को रिवाइज करने का, विजुअलाइज करने का। और ये मेरा अपना सैक्रेड टाइम है। उस टाइम में कोई नहीं होता, बच्चे सो रहे होते हैं। फीमेल्स के लिए टिप्स है, अगर आप सुबह जल्दी उठोगे तो आपको एक्स्ट्रा आवर्स ऐड हो जाएंगे लाइफ में, भले ही दिन में आधे घंटे का नैप ले लो, राइट? तो अच्छी चीज़ें क्या सीखी? ग्रेटफुल हो। हम लोग ना बहुत कंप्लेन करते हैं दोस्तों, और ये जो कंप्लेन है ना, ये कंप्लेन्स को अट्रैक्ट करता है। हमारे जो सिचुएशंस हैं, हम ऐसे बिल्ड हो गए कि हमारा पूरा समाज ऐसे है कि जो अच्छी चीज़ें हैं वो हम नहीं पॉइंट आउट करेंगे, जो बुरी हम वही पॉइंट आउट करते हैं। यार वो बंदा काम नहीं कर रहा, अच्छा वो थोड़ा सा काम करे तो अच्छा बोलो ना, अच्छा बोलते हो, शुभ शुभ बोलो, पॉजिटिव बोलो। और ना एक प्रैक्टिस डेली अगर कर सकते हो तो डेली सुबह उठकर 10 पॉइंट्स लिखो, अपनी एक डायरी बना लो, उसमें टू बी थैंकफुल फॉर। आई एम ग्रेटफुल for this life, I am grateful for the air I am breathing, I am grateful for the water I am drinking। आप किसी भी चीज के लिए, मतलब वो 10 कारण ढूंढो, 10 नए कारण ढूंढो कि किस चीज के लिए आप थैंकफुल हो। पता है इससे क्या होगा? जब आप 10 चीजें लिखोगे ना, 90 चीजें भगवान और देगा आपको थैंकफुल होने के लिए। लेकिन जिस मोमेंट हम एक कंप्लेन करते हैं ना, 10 कंप्लेन के और कारण मिल जाते हैं हमें, राइट? तो प्रैक्टिस करेंगे ना?
फटाफट से अपने आप में ना 10 पॉइंट सोचना इस सेशन के बाद कि मैं किन 10 चीज़ों के लिए ग्रेटफुल हूँ, एंड एवरी डे इट शुड बी न्यू थिंग्स। एंड ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, मेरा बेटा ये प्रैक्टिस करता है। आई कैन शो यू हिज डायरी, वो डेली सुबह लिखता है। मुझे बताना कौन सा 10 साल का बच्चा इस तरह की अच्छी प्रैक्टिस करेगा तो वो 20 साल में कहाँ पहुंचा होगा। मेंटली, आई एम टॉकिंग अबाउट मेंटली, फॉरगेट अबाउट मेकिंग मनी फॉर हिम। कहते हैं ना, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। भले ही धन हमने संचय कर लिया और वो सब कुछ खत्म हो जाए ना, वो बच्चा हमारा ऐसा बिल्ड हो चुका होगा नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर में कि वो फिर से खड़ा कर लेगा। यहाँ पे हम बच्चों के लिए सिर्फ छोड़ते नहीं है, वो बच्चों को भी बना डालते हैं। तो आई थिंक बहुत ज़्यादा हो गया। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल।